थर्ड पार्टी सिचुएशन है अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में। परेशान हो चुके हो, दुखी हो चुके हो, पार्टनर ने कहीं ना कहीं आपसे मुंह मोड़ लिया है, आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया है और आप जानना चाहते हो एक्चुअली में क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में, तो आज का वीडियो आपके लिए है। सो हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। जितना पार्ट रेजोनेट करे उतना रखिए, बाकी का छोड़ दीजिएगा। अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, ग्रुप ज्वाइन करके भी आप अपनी रीडिंग्स बुक करवा सकते हैं। ध्यान आपको ये रखना है, पर्सनल रीडिंग्स पेड है, चार्जेबल है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंग बली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या कुछ है व्यूअर्स के पार्टनर्स की ज़िंदगी में और थर्ड पार्टी में क्या चल रहा है, थर्ड पार्टी और पार्टनर के बीच में। सो अगर ये वीडियो आपके साथ रेजोनेट करे, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बीच में स्किप करेंगे तो एनर्जीज भी स्किप हो जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं। कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाइए, पॉजिटिव हो जाइए, दिमाग को थोड़ी देर के लिए शांत कर लीजिए। ओके, तो चलिए फर्स्ट कार्ड देखते हैं और देखते हैं क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में। ओके, सो फर्स्ट कार्ड यहाँ आया है 10 ऑफ वॉन्ड, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। ओके, जजमेंट, पेज ऑफ स्वॉर्ड, टू ऑफ वॉन्ड, 6 ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड, नाइट ऑफ स्वॉर्ड। चलिए पहले ये समझते हैं, फिर इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है इन दोनों के बीच में ना, अगर मैं पास्ट देखूं तो पास्ट सिचुएशन में चीज़ें कुछ बेटर थी, राइट। थर्ड पार्टी एफर्ट्स डाल रही थी आपके पार्टनर को अपनी तरफ खींचने के लिए। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही थी आपके पार्टनर को अपनी तरफ खींचने के लिए। और एक टाइम ऐसा आया जब इस थर्ड पार्टी ने पूरी तरीके से आपके पार्टनर को मैनिपुलेट कर दिया और आपके पार्टनर ने ये विचार बना लिया, ये डिसीजन ले लिया कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा मिलना जुलना होता रहा इन दोनों का, बातचीत चलती रही। हो सकता है ऑनलाइन मिले हो सकता है कहीं ट्रैवलिंग के टाइम पे मिले हों, या फिर कोई जॉब प्लेस पे सिचुएशंस हो सकती हैं। कोई नियर एंड डियर है, कोई पास्ट एक्स भी हो सकती है। सो देखिए काफ़ी ज़्यादा मिलना जुलना चलता रहा इनका। थर्ड पार्टी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली हैंडल करती रही आपके पार्टनर को। आप जिस भी जेंडर के हैं, आपके पार्टनर जिस भी जेंडर के हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं। एंड कहीं ना कहीं आपको अंदाज़ा लगा था कि आपके पार्टनर ने ऑल ऑफ अ सडन आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया है, आपसे बात करनी बंद कर दी है। फ़ोन करते हैं, फ़ोन नहीं उठाते हैं, खुद को बिज़ी दिखाने की कोशिश करते रहते हैं, मैसेज का जवाब नहीं आता। तो लंबे लंबे टाइम तक आपने वेट किया है। और मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर ने ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपसे झूठ बोली। हो सकता है आपके पार्टनर ट्रैवलिंग जॉब पर हो, या फिर कुछ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं आप लोग, जहाँ पर आपसे दूर ज़रूर हैं आपके पार्टनर। और दूर रहने के बाद ही कोई एक ऐसा इनकी लाइफ में वीक मोमेंट आया है जिसकी वजह से थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में एंटर की है। गए बहुत तेज़ी से, थर्ड पार्टी के साथ बहुत तेज़ी से गए। इनको लग रहा था चीज़ें ठीक हैं, अच्छी हैं, बढ़िया हैं। कंपैरिजन किया गया आपका और इस थर्ड पार्टी का, तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगा कि थर्ड पार्टी बेटर है आपसे, राइट। सो आपकी लाइफ से बहुत तेज़ी से एग्ज़िट मारी है इन्होंने। अचानक से बदलाव देखे हैं आपने अपने पार्टनर के अंदर। बट अभी अगर हम देखें तो अभी इन दोनों के बीच की सिचुएशंस थोड़ी सी प्रॉब्लम में दिखाई दे रही हैं, क्योंकि आपके एक तो पार्टनर ओवरबर्डन दिखाई दे रहे हैं, बहुत बहुत पेन में दिखाई दे रहे हैं, तकलीफ़ में दिखाई दे रहे हैं। अब इनको ऐसा लग रहा है कि ना इन्होंने कर तो दिया, चले तो गए ये थर्ड पार्टी में, लेकिन अब ना आपके साथ गलत करने का गिल्ट इनको होता है। कई बार होते हैं, कई रातें रोते हैं, कई बार परेशान होते हैं, गिल्टी होते हैं। बट अभी आपसे कुछ कह नहीं सकते हैं। आपसे माफ़ी मांगना कई बार इन्होंने चाहा लेकिन नहीं कह सकते हैं।
क्योंकि अभी इतनी हिम्मत नहीं है कि आपको चेहरा दिखा सकें, आपको फेस कर सकें, आपको वो बात बता सके जो इनके दिल के अंदर चल रही है। बट हाँ, डिवाइन आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आप लोग रीयूनियन चाहते हैं तो क्लेम ज़रूर कीजिएगा रीयूनियन, क्योंकि यहाँ पर कुछ चांसेस, आप में से कुछ लोगों के लाइफ में चांसेस बन रहे हैं कि आपके पार्टनर वापस आपके पास आएंगे और आपको वापस चीज़ें, सिचुएशंस ठीक करने की कोशिश करेंगे, माफ़ी मांगने की कोशिश करेंगे। ओके, सो वापस से चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ठीक होती हुई दिख रही है। एक सेकंड चांस आपके इस लव लाइफ को ज़रूर मिलेगा। और डिसाइड पर आपको ये करना है कि आपको ये पार्टनर वापस चाहिए कि नहीं। अगर चाहिए तो आप रियूनियन लिखें, नहीं चाहिए तो डेफिनेटली आप लिखें मूव ऑन। न्यू पार्टनर चाहिए तो लिखें न्यू पार्टनर, और चाहते हैं कर्मा मिले इनको, आपको दुख देने का लिखिएगा कर्मा। बिकॉज कार्मिक्स, डेफिनेटली आपके पार्टनर को ये समझ में आ रहा है कि कार्मिक्स ही हैं जो इनको रुला रहे हैं, कार्मिक्स ही हैं जो इनको तकलीफ़ दे रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं इनको जो कर्मा भुगतना पड़ रहा है ना आपको रुलाने का, वो ही कर्मा अब इनको रुला रहा है। आपने बहुत आंसू खर्च करे, बहुत रोए, बहुत तकलीफ़ में रहे, आपके पार्टनर ने आपकी वो तकलीफ़ नहीं समझी, किसी ने भी आपके वो परेशानी समझने की कोशिश नहीं की। लेकिन जब इस पार्टनर को वही दुख इस पार्टनर को मिल रहा है, तो वही परेशानियाँ, वही दुख, वही दर्द अब आपके पार्टनर फ़ील कर पा रहे हैं। तो जो पेन आपने फ़ील किया है, जो जिस दर्द से आप गुज़रे हो, वो दर्द आपका पार्टनर भले उस टाइम नहीं फ़ील कर पाए हो, लेकिन अभी वो फीलिंग्स इनके दिल में बहुत ज़्यादा आ रही हैं, इसलिए गिल्टी भी हो रहे हैं। कई बार कोशिश करते हैं आपसे कांटेक्ट करने की, कई बार कोशिश करते हैं मूव ऑन करने की, बट नहीं कर पा रहे हैं। भले ही थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोशिश है मूव ऑन करने की, बट मुश्किल हो रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स। सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि आई है। सो देखो, ये बहुत ज़्यादा बोझ तले दबे हुए हैं, लेकिन इनको ये समझ में आ रहा है कि ना ये थर्ड पार्टी लॉयल भी नहीं है। ठीक है, ये इसके लिए कुछ भी कर लें, कितनी भी मुसीबतों से गुजर लें, कितनी भी तकलीफ़ इस थर्ड पार्टी के लिए उठा लें, किसी से ये चाहे कुछ भी कहते हैं, उसके बावजूद भी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन बाज आने को तैयार नहीं है। ठीक है, या तो ये थर्ड पार्टी किसी के साथ मिलती है, किसी के साथ इसका रिलेशनशिप है, या फिर कोई सिचुएशन ज़रूर है इसकी ज़िंदगी की जहाँ पर इसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। राइट, सो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अब बहुत ज़्यादा अफसोस में, गिल्ट में मुझे दिखाई दे रहे हैं। पास्ट में इनको नहीं पता चला, लेकिन अभी जैसे जैसे इनको चीज़ें पता चल रही हैं, वैसे वैसे काफ़ी ज़्यादा डिसीजंस ये अपने दिमाग में बनाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड को क्लैरिफाई कर रहा है हाई प्रेस्टिस। सो देखिए, डेफिनेटली आपके पार्टनर इसके कहने पर चलते रहे, आपके पार्टनर इसकी सारी बातें मानते रहे, लेकिन अब इनको समझ में आ रहा है कि थर्ड पार्टी के दिल में बहुत ज़्यादा राज थे, झूठ बहुत बोलती थी। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को फंसाने के लिए इसने जो कुछ भी किया वो ज़रूरी था, इसको ऐसा लगता है। और आपके पार्टनर धीरे धीरे करके इसके काबू में होते चले गए, इसकी बात मानने लग गए, और कहीं ना कहीं इन्होंने फ़ैसला लिया आपसे नो कांटेक्ट का, आपसे दूर जाने का। 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है। देखो, मिले तो थे, साथ मिले थे कि साथ चलेंगे, प्यार बांटेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, है ना। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, दिन रात कलेश हो रहा है, और जो ये सोचा था इन्होंने वो कहीं से कहीं तक पूरा नहीं हो रहा है। बहुत एक इनको ऐसा लगने लगा है कि जैसे कि सपना था वो टूट गया, है ना। और अब कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो इन दोनों के बीच में आती है, आप थर्ड पार्टी को मैनिपुलेट करती है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में काफ़ी ज़्यादा मनमुटाव और दुख और दर्द, तकलीफ़ें आती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। तो कहीं ना कहीं चीज़ें हैं जो इनके फेवर में प्रेजेंटली नहीं दिखाई दे रही हैं। ठीक है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं टेम्परेंस। ऑल्दो देखो, बहुत जल्द इन्होंने कोशिश की कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले जाएं, आपको छोड़ दें, आपका साथ छोड़ दें, जो कुछ भी आपके साथ समय बिताया है वो सब यादों को निकालना चाह रहे थे। लेकिन अभी जो सिचुएशन यहाँ पे आ रही है टेम्परेंस की, वो यही बता रही है कि करंट सिचुएशंस में जो ये पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं, वहाँ पर इनको अभी आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत लग रही है। उनको ये समझ में आ रहा है कि आपकी क्या वैल्यू थी, आप कितने इंपॉर्टेंट थे इनकी लाइफ के लिए। जब तक आप इनकी ज़िंदगी में रहे, गुड लक की तरह आपने काम किया, एक एंजल की तरह से आपने काम किया। तो अब कहीं ना कहीं उनको ये समझ में आ रहा है कि आप डेफिनेटली कोई एक एंजल पर्सनालिटी हो, और इतनी शांति से, इतने एफर्ट्स के साथ, इतने प्यार के साथ आपने रिश्ते को हैंडल किया। बट सारी चीज़ें, सब कुछ ख़राब हुआ है वो आपके पार्टनर की तरफ से, जिसका रियलाइजेशन आपके पार्टनर को हो रहा है।
सोचते रहते हैं दिन रात आपसे कैसे कांटेक्ट करें, आपसे कैसे माफ़ी मांगे, आप क्या कर रहे होगे। तो स्टॉकिंग आपकी तरफ पूरे टाइम चलती रहती है आपके पार्टनर की, ठीक है। किसी न किसी के थ्रू आपके बारे में जानकारी निकाल ही लेते हैं। ओके, सो रीयूनियन है तो रीयूनियन लिखिए, कर्मा है तो कर्मा ज़रूर क्लेम कीजिएगा। 10 ऑफ कप्स का कार्ड यही बता रहा है कि भले ही अभी सिचुएशंस ठीक नहीं चल रही हैं, राइट, लेकिन वो चाहते हैं अपनी फैमिली के पास वापस आना, वो चाहते हैं आपके पास वापस आना, और कहीं ना कहीं थर्ड सिचुएशन से बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, और आपकी वैल्यू इनको समझ में आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। सो वापस आना चाहते हैं आपके साथ, एक परिवार बनाना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, और अब पहले अगर आपके लिए स्टैंड नहीं लिया था तो अब आपके लिए स्टैंड डेफिनेटली यहाँ पर वो लेना चाहते हैं। ओके, सो देखो यहाँ पर दुख तकलीफ़ तो हो रही है, रातों को सो नहीं पा रहे हैं, साथ ही साथ इनको ये दर्द भी है कि इन्होंने आपको दर्द दिया, आपको धोखा दिया। सो उस धोखे का जो कर्मा इनको भुगतना पड़ रहा है उसमें बहुत बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, बहुत ज़्यादा दर्द है। भले इनको अभी दिखाई दे या ना दिखाई दे, लेकिन आगे आने वाले टाइम में ये ज़रूर इस तकलीफ़ को देख पाएंगे और इसका सल्यूशन निकालने के लिए ये कोई ना कोई स्टेप ज़रूर उठाएंगे। सो थर्ड पार्टी सिचुएशन जाती हुई दिख रही है, बट काफ़ी ज़्यादा अभी टाइम लगेगा, और वेटिंग, डेफिनेटली आपको वेटिंग जोन में रहना पड़ेगा, और आपको वेट करना पड़ेगा कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से कब निकलेंगे। बट ये बहुत जल्द इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकल जाएंगे, राइट। सो आप क्लेम करना चाहते हैं सो डेफिनेटली क्लेम कीजिएगा। लास्ट कार्ड हम देख लेते हैं यहाँ पर। सो आपके पार्टनर बहुत जल्द कोई डिसीजन लेने वाले हैं, ठीक है, तो उनके डिसीजन का आपको वेट करना पड़ेगा, और कुछ सोच समझ के ही वो काफ़ी कुछ डिसीजंस अभी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। या तो वो खुद थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकलेंगे या फिर थर्ड पार्टी को ही अपनी लाइफ से बाहर निकाल देंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी की लाइफ में ऑलरेडी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है, राइट। सो ये थे आज के कार्ड, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।